हो गया है शायद स्टार्ट। नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका। और उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। और हर रोज की तरह आपकी और हम लोगों की मुलाकात फिर हो गई है। उस मुलाकात का समय हो गया। खूब सारे बच्चे वेट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और कल कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से क्लास नहीं चल पाई थी। आज बहुत ही अच्छी चीज आपके लिए लेके आया हूँ जो सभी एग्जाम्स के लिए है। आज छोटी क्लास लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। आप ध्यान से समझना, क्योंकि खूब सारी चीजें आपको आती हैं, लेकिन जो आज की चीज होगी वो मैं डेफिनेटली ये कह रहा हूं कि आपको पसंद आएगी। आज पढ़ने से पहले, चाहे वीडियो कंप्लीशन से पहले, लाइक मत करना। अगर आपको लगे कि मेरी कही हुई बात बड़ी सॉलिड है तो फिर आप बड़ा इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। खूब सारे व्यूज की मैं कामना करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आपको ये चीज सिखाने वाला हूं कि भाई रूट 161 का मान कितना होता है। आपको अंडर रूट के अंदर ऐसी चीजें तो आती हैं जो कंप्लीशन है, परफेक्ट रूट है। नंबर सिस्टम के बीच में ही मैंने कैलकुलेशन ली है, बीच बीच के अंदर सारी चीजें, ताकि आप उन चीजों से मोटिवेट भी होते रहें और ये चीजें ताकि आपके आगे काम आ जाएं। नंबर सिस्टम तो चल ही रहा है, आगे चलता रहेगा। जैसे डिविजिबिलिटी चला हुआ है, चल खत्म हो गया था, और फिर कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था रिमाइंडर थ्योरम, वो आगे चलेगा। देखिए, रूट 161 आपको हो सकता है नहीं आता हो, लेकिन एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन बहुत सॉलिड तरीके से आ रही है। तो इसलिए हम लोगों को कैलकुलेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन के ऊपर काम करने का एक ही तरीका है, उसको पहले ढंग से सीखो। पहले मैं कह रहा हूं कि आज की वीडियो देखना जरूर, पूरी वीडियो को देखना। सबसे पहली बात क्या है कि 161, यानी 161 की जगह कोई भी ऐसी संख्या जो परफेक्ट रूट नहीं है। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं 262, 262 का स्क्वायर रूट बताओ, अब कितने पॉइंट के समथिंग आएगा, या 2 पॉइंट तक बताओ। मैं ये दावा कर रहा हूं कि विद इन 5 सेकेंड आप आंसर निकाल देंगे, अगर आप मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है, देखिएगा। और आज की वीडियो पूरा होने के बाद आप लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। ये मेरा दावा है कि दिल से बहुत सॉलिड चीज लेके आया हूं। अगर सबसे पहले मैं ऐसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालूं जो परफेक्ट है, जैसे मैंने कोई एक नंबर दे दिया, सबसे पहले कि परफेक्ट रूट निकालना, दोनों चीजें सिखाऊंगा। पहले मैं परफेक्ट रूट निकालना सिखा देता हूं, और उसके बाद जो परफेक्ट नहीं है वो चीज, दोनों चीज निकालना मैं आपको सिखा देता हूं। सबसे पहला काम है परफेक्ट रूट निकालना। 3, 1, 3, 6, ये यानी ये वाली संख्या किसका परफेक्ट रूट है, यानी कौन सी संख्या की लगातार मैं गुणा करूं तो ये आ जाए। तो देखिएगा आपको करना क्या है। सबसे पहले ये चेक करो, जो ये आखिरी नंबर है ना, ये कौन सी संख्याओं की 2 बार गुना करने से आ सकता है। एक की करेंगे तो 1 गुना 1, एक ही आता है। 2 गुना 2, 4। 3 गुना 3, 9। 4 गुना 4, 16। यानी कि 4 की अगर मैं 2 बार गुना कर दूं तो लास्ट में 6 आना है। और 6 गुना 6 करूंगा तो 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 डिजिट आ गई, जिनकी मैं अगर या तो 4 की 2 बार गुणा कर लो तो भी लास्ट में 6 आएगा, या 6 की 2 बार गुणा कर दो तो भी लास्ट में 6 आएगा। पहली चीज। दूसरा स्टेप है, पीछे से 2 डिजिट हटा दो, पीछे से 2 डिजिट हटा दो, यहां से पीछे से 2 हटा दो। अब जो ये आगे वाली डिजिट बच गई, ये चेक करिए किस किसके स्क्वायर के बीच में आती हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 25 और 36 के बीच में ही तो है। तो जो छोटा नंबर है वो दोनों जगह लिख दो। 25 और 36 के बीच में ही तो है, जो छोटा नंबर है वो दोनों जगह लिख दिया। अब मेरे को ये देखना है, या तो ये 54 का है या ये 56 का है। मैं इतनी सारी संख्याओं में से सिर्फ इन पे तो पहुंच गया हूं कि इन दोनों में से है।
आजकल डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालना नहीं पूछ रहा है, तो ये नहीं आएगा कि सर ऑप्शन में एक हुआ, तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा, यूज करना आएगा। तो देखिए आगे क्या करना है, लास्ट स्टेप और इसका थर्ड स्टेप है, इन दोनों की गुणा की 5 गुना 6 कितना आ गया 30, इन दोनों की गुणा की 5 गुना 6 कितना आ गया 30, ये आगे वाली संख्या 30 से क्या है बड़ी है, यानी ये जो आगे वाले दो नंबर हैं ये 30 से क्या है बड़े हैं, अगर ये 30 से बड़े हैं तो बड़े वाला आंसर, तो आंसर आ जाएगा 56, आंसर आ जाएगा 56। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको ये छोटा सा स्टेप समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको उसके ऊपर लेके चलूंगा कि जब संख्या का परफेक्ट रूट ना निकले, पॉइंटों के अंदर रूट निकले, आपके लिए बहुत सॉलिड चीज लेके आया हूं। अब एक बात बताइए, एक चीज मैं और करता हूं ताकि मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, और जब इम्परफेक्ट रूट सिखाऊं अगर पसंद आए तब जाके वीडियो को लाइक करना। तभी तक मैं आज ये कह रहा हूं, हर बार मैं वीडियो में क्या बोलता था, पहले लाइक करो, मैं कह रहा हूं मत करो, अभी पहले जो मैं कह रहा हूं वो चीज को सीखो। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 2401 ये एक संख्या है, ये किन दो संख्याओं की या किस संख्या की मैं दो बार गुना करूं तो ये 2401 आ जाए, मैं 3 स्टेप के अंदर पूरी की पूरी चीज को बता रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहला चेक करना है कि एक ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं दो बार गुना करूं तो एक आ जाए, तो एक गुना एक, और एक 9 गुना 9 81, लास्ट में तो एक ही आना है। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप है पीछे से 2 डिजिट छोड़ दो, पीछे से 2 डिजिट छोड़नी है, आगे से कितनी बचे, 2 बचे, 1 बचे, 3 बचे, कितनी। अब जो ये आगे डिजिट बच गई, ये चेक करिए किस किस के वर्ग के बीच में है, ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 और 5 के बीच में, तो दोनों जगह छोटी संख्या लिख दो 4 और 4, दोनों जगह छोटी संख्या लिख दी 4 और 4। तो मेरे को ये पता लग गया है कि या तो ये 41 का है या ये 49 का है। तो मैंने देखा 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20। क्या ये आगे वाली संख्या 20 से बड़ी है क्या? हाँ, अगर 20 से बड़ी है तो आंसर कितना बन जाएगा 49। तो बड़ी है तो बड़े वाली संख्या आंसर, और अगर छोटी है तो छोटे वाली। इस संख्या से अगर बड़ी है तो बड़े वाली संख्या आंसर, और अगर छोटी है तो छोटे वाली संख्या आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये वाली बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बढ़ता हूं ऐसी संख्या के ऊपर जो संख्या परफेक्ट रूट नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको छोटी सी चीज को, जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई 9 का बताओ, तो आप क्या करेंगे, बोला सर ये तो हमें याद ही ना है 3। और मैं इसी बात को अगर ये बोल दूं कि चलो रूट 7 का बताओ, मतलब 7 का अब वैल्यू बताओ, तो अब फंस जाएंगे। तो अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, और ये चीजें मेंसुरेशन के अंदर खूब काम आ रही हैं। अगर आप पिछले 2-3 एग्जाम्स उठा के देखेंगे, चाहे बैंकिंग वाला, चाहे एसएससी का, चाहे एनटीपीसी का, कैलकुलेशन दबा के पूछ रहा है कि कैलकुलेशन मुश्किल आ रही है, कंसेप्चुअल मुश्किल नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट तो गिनती के हैं, कैलकुलेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब देखिएगा, मेरे को क्या करना है, इस संख्या को ऐसे लिखो, इसके आसपास कोई ऐसी संख्या है जिसका आप परफेक्ट रूट जानते हो? तो बोला सर मैं तो जानता हूं, क्या? 9। अगर मैं 9 - 2 लिख लूंगा तो बात तो वही 7 ही है। भाई 7 को ऐसी संख्या में लिख लो कि एक संख्या का तो आप परफेक्ट रूट जानते हो, जैसे 9 का जानते हैं आप, और 9 में से कितना घटाऊं कि 7 आ जाए? 2। ठीक है, जिसका परफेक्ट रूट जानते हैं ना, उसका तो परफेक्ट रूट ही निकाल दो। तो 9 का अगर रूट निकाला तो कितना आ गया 3, -2 है। अब 2 के अपोन में क्या करना है, जो संख्या यहां बैठी है उसका 2 गुना, 3 दूनी 6, तो कहने का मतलब 1/3। तो 3 × 9 में से 1 गया तो 8/3, और 8/3 है तो 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 × 6 = 18, और फिर 3 × 6 = 18, फिर 3 × 6 = 18, तो 2.66 लिख सकते हैं या 2.67 लिख सकते हैं।
दोबारा समझना मैं कैसे समझा रहा हूं कि कोई भी ऐसी संख्या जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये परफेक्ट रूट नहीं है, तो क्या करना है, इस संख्या से चाहे छोटा चाहे बड़ा कोई ऐसी संख्या ढूंढ लो कि जो परफेक्ट रूट हो। तो मैंने देखा 9 है, 9 में से 2 घटा दो, रहना तो 7 ही है। अब जिसका परफेक्ट रूट याद है उसका तो परफेक्ट रूट निकाल दो, ये तो आ गया 3, माइनस का निशान है और ऊपर 2 है ही। अब इसके नीचे क्या करना है, आगे वाली संख्या का डबल, और इसको सोल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? समझ में आई क्या? देखिएगा, चलो मैं एक चीज और समझाता हूं आपको। अगर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे करना चाहें, इसी क्वेश्चन को ऐसे करना चाहें कि सर मैं तो ऐसे करूंगा 4+3, 4+3, बात समझ में आ गई? अब 4 का तो अपने को पता ही है, तो 4 का कितना आ जाएगा, 2, प्लस में 3/4, तो 2+3, क्योंकि 2 का 2 गुना 4 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2.75। वो कितना आया था, 2.66 लिख सकते हैं या 67 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल नजदीकी आप वहां पर पहचान जाएंगे, वो किसी से भी निकालिए, पॉइंट के बाद कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, यानी कि बिल्कुल नजदीक आप पहुंच जाएंगे से आप कहीं से भी आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस बारी जो बच्चे समझ गए हैं वो मेरे साथ साथ आंसर देंगे। अगर मैं आपको यहां पे लिख देता हूं 13, मैंने लिख दिया 13। अब चाहे इसको माइनस में करके निकाल लो और चाहे इसको प्लस में करके निकाल लो, मैं उम्मीद करूंगा कि आप आंसर निकालिए। उम्मीद है कि आप आंसर निकालेंगे, चाहे इसको माइनस में करके निकालो चाहे इसको प्लस में करके निकालो। निकालिए शाबाश आंसर। मैं आपसे 1 मिनट का वेट, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस चीज का आंसर मुझे बता पाएं कितना आएगा। बहुत सारे बच्चों का आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। कि एक टिकटॉक स्टार, अरे भाई ऐसे ऐसे नाम से आईडी मत बनाया करो, देशभक्त बनो थोड़ा सा। हाँ सही बात है सर, ये ढक्कन है। और खूब सारे बच्चों का, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिएगा 13 पे अपन क्या लिख सकते हैं, चलो मैं ऐसे लिख दिया 16-3। जिसका याद है उसका तो मैं निकाल ही लूंगा, 4-3/8। 4-3/8 आ गया, तो ये आ जाएगा 4, माइनस में 8 का ये आ जाएगा 0.8 या 24, 8 या 24 बचेगा, 6 8 7 56, तो 37 घट जाएगा, तो 3.63 आ जाएगा, 3.63 आ जाएगा, या 6 के बाद आगे बढ़ सकते हैं, 6 2 भी लिख रहे हैं बस। हाँ वही बात है, क्योंकि नियरेस्ट पहुंचेगा, एग्जैक्ट तो नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्ट होता तो उसका निकल ही आता आंसर। हम लोग नियरेस्ट के ऊपर पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चलो मैं एक और लिखता हूं, और इस बारी जितने भी बच्चे हैं सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट हैं। अगर मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, चलिए 39, 39, 39, 39 का आंसर आप बताएंगे, सभी बच्चे आंसर बताएंगे 39 का मैक्सिमम। और अगर आपने सीखा है कि भाई बिल्कुल अच्छी चीज सिखा दी है, आपके लिए निस्वार्थ मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपकी दुआओं में वो ताकत होनी चाहिए कि हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं और आपके लिए कुछ न कुछ नया करते चले जाएं। तो बताइए 39 को आप कैसे लिखेंगे? तो आपने बोला कि सर मुझे तो ऐसा लग रहा है 36+3 लिख लेंगे तो बेनिफिट है। कौन मना कर रहा है? 6+3, और 3 के नीचे क्या आना चाहिए? 6 का 2 गुना 12, 6 का 2 गुना 12 तो 1.4, तो इसका मतलब 6.25 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 6.25। आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? मैं उम्मीद करूं कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। क्या मैं अगर कोई भी संख्या दूंगा तो आप कर लेंगे क्या? चाहे बड़ी संख्या दूं चाहे छोटी संख्या दूं। अरे देखिए कुछ बच्चे गलत लिख रहे हैं, 5.75। अरे 36 का ही 6 होता है, 6 36 से बड़ा है तो 6 से तो ज्यादा ही आएगा। थोड़ा सा आइडिया भी लगाया करो, कई बारी हो सकता है कैलकुलेशन गलती हो जाए, तो अंडरस्टैंडिंग बड़ा जरूरी है।
बस आपका हाथ आप मुझे पकड़ा दीजिए। उसके बाद मैंने बोला कि आपको कहीं रुकने ही नहीं देंगे। कल जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि आपको न डरने देंगे न डिमोटिवेट होने देंगे। आज सुबह सुबह एक बच्चे का फोन आया कि सर आपसे मिलना चाहता हूँ। अलवर थानागाजी में बिलोंग, मतलब अलवर जिले में थानागाजी एक जगह है, वहां उस ब्रांच पे वो बच्चा पढ़ता था। कि बोला कि सर बस डिमोटिवेट हो रखा हूँ। सुबह उससे बात हुई, उसको बहुत समझाया मैंने। और खूब सारे बच्चों के फोन आते रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को बहुत सॉलिड बनाइए और जीतेंगे हम लोग। घबराने वाली कहीं कोई बात ही नहीं है भाई। थोड़ा सा देरी जरूर लगेगी, समस्याएं सबके साथ हैं, सभी निकलेंगे एक दूसरे की दुआओं से। बस आप सीखते रहिए। दिन का आधा घंटा 40 मिनट जरूर क्रिएटिव वर्क पे लगाइए, जो जैसे अपन यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, मैं अगर आज की बात थी तो रूट 161, मैं उम्मीद करूंगा कि आप आंसर देंगे ही। आप आंसर देंगे, उम्मीद करूंगा मैं कि आप आंसर देंगे। 161 है तो कि ये ऐसा करते हैं, 12 का 144, 13 का 169, 169 -8, ठीक है। 169 को कितना कर देंगे, 13, माइनस में 8/26, 8/26 को कितना कर देंगे, 4/13, 4/13, तो 13 169, 169 -4, 165, 165/13, और 165/13 है तो 13 एकम 13, बचेगा 3, 13 दूनी 26, बचेगा 9, जीरो है तो 13 छिक 78, 13 छिक 78, बचेगा 12, 13 सत्ता 100, 13 सत्ता 91, 13 अट्ठा 104, 13 निमा 117, 12.69 के समथिंग कुछ आएगा, या आप 12.7 भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन आपको करनी है। तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, और बहुत ही सॉलिड तरीका, की जो चीज इम्परफेक्ट रूट हो, कि भाई एग्जैक्ट रूट निकालना भी अपन सीख चुके हैं। एग्जैक्ट रूट तो मैं आपको पहले भी सिखा चुका था, लेकिन आज मैं उसके साथ कुछ नया लेके आया हूं कि जब एग्जैक्ट संख्या ना हो तब आपको कैसे करना है। अरे समझ आ रहा है क्या सभी के सभी बच्चे? एक बार कमेंट करके मुझे जवाब दो। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर अच्छा लगे तो, ये नहीं कि मैंने सीख लिया बस बात खत्म। अगर हम खा के खोने वालों में से बन जाएंगे तो हमारे कर्म भी वैसे ही हो जाएंगे। अगर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि कोई नई चीज सिखाई है, तो फिर कमेंट, लाइक और शेयर तीनों चीज आपकी बननी चाहिए। चलिएगा, मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, और इस बारी सभी के सभी बच्चों के आंसर आना चाहिए। इतना स्पीडली कमेंट जाने चाहिए कि आंसर सही आना चाहिए, चाहे 1 मिनट बाद देना। चलिएगा, अगर मैंने यहां पर लिख दिया है 242, 242, आंसर निकालिए सभी बच्चे। आंसर आना चाहिए, 1 मिनट के बाद देना, लेकिन सही आंसर। एक भी बच्चा गलत आंसर नहीं देगा। रूट 242 का मान आपको बताना है। बहुत सॉलिड और जबरदस्त चीज आपको सिखा दी है आज, कि आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में। नॉन परफेक्ट क्यूब रूट भी बताओ, बिल्कुल बताएंगे। नॉन परफेक्ट क्यूब रूट भी, पहले एक चीज सीख के उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस तो कर लें। नॉन परफेक्ट क्यूब रूट भी बताएंगे। वेरी गुड सर, समझ में आया तो लाइक करेंगे। बिल्कुल, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल जरूर करेंगे समझ में आने के बाद। देखिएगा 242 को चेक करो, शाबाश बताओ। 256 आसपास है इसके। 256 माइनस में 14, अब जिसका याद है इसको तो घटा दो, तो ये आ जाएगा 16, माइनस में 14/32, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 16 बार, 16 16 256, 256 में से 7 गया तो 249 बटा में 16। अगर इसको देखेंगे तो 16 एकम 16, बचेगा कितना, 8, 16 पंजा 80, 16 पंजा 80, 16 एकम 16 बचेगा 8, 16 पंजा 80 बचेगा 9, 16 पंजा 80 बचेगा 10, 16 छिकम 96, तो 15.56 इसका आंसर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से बात को सीख गए होंगे। बिल्कुल सही बात है, कुछ बच्चों ने 5-6 लिखा है, 5-7 लिखा है, बात बराबर ही है। इतने पॉइंटों के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बढ़े आगे, अरे बोलो हाँ कि ना। अब कमेंट करके फटाफट बताइए कि बहुत सारे बच्चों का वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। कि बस आगे बढ़कर अगर आप जवाब देंगे ना, तो लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ आप
सीखने आए हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आए हैं, पॉजिटिव माइंड से यहाँ पर आए हैं। जितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आएंगे तो आज का ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूं, उम्मीद है कि जिन बच्चों ने अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हो तो वो इस क्वेश्चन के थ्रू सीख लेंगे। फिर आपको क्यूब रूट भी सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान मत रहिए, हर चीज सिखाएंगे, हर चीज लिखित में देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो, आज का वीडियो तो शेयर करना बनता है कि आप चाहते हैं कि आप सफल रहें, आपके आसपास पड़ोस वाले लोग सफल रहें, क्योंकि परेशानी में दूसरों के काम आएंगे तो उसकी दुआ काम आएंगी। इस वक्त हर कोई परेशान है, अगर उसको एक उम्मीद आप दे देंगे तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए दुआ उसकी निकलेगी ही निकलेगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। अब अगर मैं बात करता हूं, यहां कोई भी एक नंबर लिख लेता हूं, चलो 187, 187, बताइए शाबाश, 187। और मैं उम्मीद करूंगा कि आंसर आएगा अब 187, 187। आज की क्लास छोटी जरूर रहेगी लेकिन सॉलिड क्लास रहेगी, क्योंकि क्लास सॉलिड होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हर रोज आपको आज की क्लास के बाद लगेगा कि हाँ कुछ सीख के निकले हैं। 15-20 मिनट में आपके नेट का वो यूज करवा दिया है कि हाँ आपको लगा बहुत जबरदस्त चीज है। और सर बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, ये आपका प्यार है, प्रेम है, बना रहे, बस आपकी वजह से ही है जो कुछ है हम लोग। और देखिएगा बढ़ते हैं आगे। अगर मैं बात करता हूं 13 का, या 196 -9, 3 और 6 9, 196 को कितना लिख दिया है 14, माइनस में 9/28। एक तो तरीका ये हो गया इसका, और दूसरा तरीका क्या है 169 प्लस। 169 प्लस में तो संख्या थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जानी है, तो यहां से अगर आप देखेंगे 28 चौका 112, बचेगा 11, 28 एकम 28 और 11 39, 392। और 392 में से अगर मैंने 9 घटाना है तो 2 तो ये गया और 7 और घटा दो तो 383, 383/28। और अब इसकी जो भी आएगी कैलकुलेशन करिएगा तो खूब सारे बच्चों का आंसर आ गया है 13.69, ये आंसर इसका आएगा। मैंने भी किसी स्टूडेंट का ही, वेरी गुड, कोई 7 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है, बात बराबर ही है, बस अब अप्रोक्सीमेट के करीबन आप पहुंच गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने दो बात सीखी है। कौन सी दो बात सीखी हैं? एक तो परफेक्ट रूट निकालना, पहली बात आज आपने सीखी है परफेक्ट रूट, और दूसरी बात आपने सीखी है नॉन परफेक्ट रूट। एक आपने सीखा है परफेक्ट रूट और दूसरा आपने सीखा है नॉन परफेक्ट रूट। ये दो चीज सीखी हैं। ये चीज मैं आपको पहले भी चुका था, इसलिए मैंने आपको यहां पर तो एक दो ही क्वेश्चन कराया, और ये चीज मैंने आज आपको आज सिखाई है। दोनों तरीके की चीजें जब भी आगे कभी मेंसुरेशन में यूज होंगी, आगे कभी भी अलजेब्रा के अंदर अपन यूज करेंगे, तो अब आप समझिएगा कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। और कुछ बच्चे कमेंट करके सर आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम लोग भी आपसे उतना ही प्यार प्रेम करते हैं। तो चलिएगा, आज की क्लास छोटी इसलिए थी कि आज कैलकुलेशन ही क्लास थी। ये मैंने आपको पहले बताया था कि किसी दिन हम लोग कंसेप्चुअल क्लास करेंगे, किसी दिन हम कैलकुलेशन क्लास करेंगे, तो जो नंबर सिस्टम वाली क्लास है उसको हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर चीजें अच्छी लगी हो, सीखी हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो फिर कल मुलाकात होती है 11 बजे एक नई चीज के साथ। जो रिमाइंडर थ्योरम हमारा चला हुआ था उसी को आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, तो चलिएगा, नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद।